Hello students, today we will read chapter The Selfish Giant. The chapter Selfish Giant is about a giant's beautiful garden where children used to play. But one day, selfish giants came back and what happened? Let's start the chapter The Selfish Giant. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो जाइंट का गार्डन था वो बहुत सुंदर था और बच्चों को वहाँ खेलना बहुत पसंद था. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. जो जाइंट था उसने वहाँ बच्चों की एंट्री को रोकने के लिए उसके चारों तरफ हाई वॉल्स बनवा ली थी. चिल्ड्रन डिडंट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद बच्चों ने वहाँ पर एंट्री नहीं की. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट. और ना वो वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आया और ना ही समर, जब तक जाइंट का जो हार्ट था वो चेंज नहीं हो गया. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर आफ्टरनून को जब भी बच्चे, दे किसको रेफर करता है? चिल्ड्रन को. जो चिल्ड्रन थे वापस आते थे स्कूल से. द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. जो बच्चे थे वो कहाँ पर खेलने जाते थे? जाइंट के गार्डन में. इट वॉज़ ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये एक बहुत बड़ा और प्यारा गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. यहाँ वहाँ सारे में ग्रास थी और जो फ्लावर्स थे वो किसकी तरह लगते थे? स्टार्स की तरह. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और जो 12 पीच ट्रीज थे वहाँ पर उस गार्डन में स्प्रिंग टाइम तक जो उसमें जो फ्लावर्स थे वो पिंक और पर्ल में ब्लॉसम्स हो गए थे. और ऑटम सीजन तक तो वहाँ पर पूरे जो फ्रूट्स थे पीच ट्रीज पर आ गए थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. जो birds थी वहाँ पेड़ पर बैठकर गाना गाती थी बहुत स्वीटली, बहुत मेलोडियस वॉइस में. उनकी वॉइस को सुनने के लिए जो चिल्ड्रन थे वो अपनी गेम्स को स्टॉप कर देते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर. हम कितने हैप्पी हैं. दे क्राई टू ईच अदर. वो एक दूसरे से जब वो वहाँ खेलते थे उन्हें इतना पसंद था, वो एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने हैप्पी हैं यहाँ पर. One day the giant came back. He had been to visit his friend. एक दिन वहाँ पर giant वापस आया. वह अपने कहाँ से आया था? वह वापस अपने एक फ्रेंड के यहाँ से विजिट करके आया था. कौन था उसका फ्रेंड? द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टे विद हिम फॉर 7 years. जो कॉर्निश ऑग्रे कौन है? एक जाइंट है. कॉर्नवॉल. कॉर्नवॉल कहाँ पर है? यूके में. जो ओग्रे जो था वो अ क्रूअल जाइंट हु ईट्स पीपल. एक बहुत ही क्रूअल जाइंट्स है जो क्या करता है? लोगों को खा जाता था. वो उसके साथ वहाँ पर 7 years तक रुका. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब उसने देखा, वह वापस आया तो उसने देखा जो बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे गार्डन में. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. और जब उस जाइंट ने उन बच्चों को वहाँ पर देखा तो उसने बहुत ही ग्रफ वॉइस में, मैंने बताया ना वो बहुत ही ह्यूज पर्सन था, उसकी वॉइस भी बहुत रफ थी, बहुत हार्ड थी. उसने बहुत ही रफ वॉइस में कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसे देखकर जो बच्चे थे वहाँ से भाग गए. Okay, you can see that there is a huge person. He is a selfish giant, and by seeing the giant, the children are running. My own garden is my own garden, said the giant. जो giant अपनी rough voice में कहता है ये garden मेरा है, यह मेरा है. Anyone understand that, and I will allow nobody to play it in it, but myself. Anyone can understand. वो कहता है कि कोई भी समझ सकता है कि मैं I will allow nobody, मैं यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करूँगा to play in it, यहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन ये क्योंकि ये मेरा है. सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट. इसलिए उसने उसके चारों तरफ हाई वॉल्स बनवा दी. एंड पुट ए नोटिस बोर्ड. और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया. क्या था वो नोटिस बोर्ड? उस पर लिखा था ट्रेपासस विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेपासस those people who enter in a property without permission,
तो जो भी ऐसे लोग बिना परमिशन के एंटर करते थे उनको क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश किया जाएगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वो एक बहुत सेल्फिश जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, बच्चों को अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, उन्होंने कोशिश की रोड पर खेलने की, लेकिन रोड कैसा था, बहुत ही डस्टी था और हार्ड स्टोन से भरा हुआ था। दे डिडंट लाइक इट बिकॉज दे यूज टू प्ले इन द गार्डन, so they are not in the habit of playing on dusty roads. They used to wander round the high walls when their lessons were over. जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते थे वो हाई वॉल्स पर जाते थे एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और किसके बारे में बात करते थे, ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में। हाउ हैप्पी वी आर देयर दे सेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से क्या कहते थे, हम कितने हैप्पी थे वहाँ पर। दैन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, तब वहाँ पर क्या आता था, दैन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री, वहाँ पर उस कंट्री में कौन सा सीज़न आया, स्प्रिंग सीज़न आया, और सारी कंट्री में क्या थे, लिटिल ब्लॉसम्स थे और लिटिल बर्ड्स थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जो जाइंट था, सेल्फिश जाइंट था, उसके गार्डन में अब भी क्या था, विंटर सीज़न था, वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न आया ही नहीं। द birds didn't care to sing in it as there were no children, जो बर्ड्स थे उन्हें वहाँ पर गाना ही पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ कोई अब बच्चा ही नहीं था, और वो गाना किसके लिए गाते थे, उन बच्चों के लिए गाते थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो ब्लॉसम करना भूल गए। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट वैन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन। एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर जो था उसने ग्रास में से अपना सिर निकाल के देखा कि कहीं कोई बच्चा है क्या, बट जब उसने नोटिस बोर्ड देखा उसे बहुत ही सॉरी फील हुआ बच्चों के लिए, और वो वापस ग्राउंड में चला गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रस्ट, जो केवल दो ही लोग खुश थे वहाँ पर, एक तो स्नो और दूसरा फ्रस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो मानो जैसे भूल ही गया था उस गार्डन में आना। दे क्राइड, बहुत हैप्पीली वो क्राई करते हैं कि स्प्रिंग तो भूल गया यहाँ पर आना। सो वी विल लिव हेयर ऑल ईयर राउंड, मैंने बताया था विंटर सीजन वहाँ से नहीं गया था तो स्नो और फ्रस्ट वहीं पर थे, तो बहुत खुश थे कि स्प्रिंग तो आएगा नहीं। सो वी विल लिव हेयर, अब यहाँ पर हम रहेंगे ऑल ईयर अराउंड, पूरे साल। दो द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और जो स्नो था उसने पूरे ग्रास को कवर कर दिया था अपने ग्रेट वाइट क्लॉक जैसे उसने पूरी एक ड्रेस बना दी, पूरा एक लंबा जो गाउन होता है ना उसको कहते हैं क्लॉक, उसने एक पूरा ड्रेस बना दिया था, पूरी ग्रास को कवर कर दिया था उसे। एंड द फ्रस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रस्ट था वो इस तरह से ट्रीज पर था जैसे पूरे पेंट हो गए हैं ट्रीज। दैन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, उन्होंने किसको इनवाइट किया, नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए। नॉर्थ विंड जो है बहुत कोल्ड विंड होती है वो, एंड ही केम, नॉर्थ विंड भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और जब वो आया वो कैसे रैप्ड था, फर्स में। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन उसने क्या किया, पूरे दिन वो गार्डन में एक बहुत ही हैवी वॉइस के साथ उसने वो पूरा रोर हुआ वहाँ पर, चिल्लाया। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने जो चिमनी पॉट्स थे ना उनको भी डाउन कर दिया, गिरा दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सैड, बहुत हैप्पीली वो कहता है बहुत डिलाइटफुल स्पोर्ट है ये। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, वो कहता है हमें किससे पूछना चाहिए, हमें हेल को भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए विजिट करने के लिए। सो द हेल केम, अब उन्होंने किसको इनवाइट किया, हेल को भी इनवाइट कर लिया, अब हेल भी वहाँ पर आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। हर रोज़, अब हेल क्या करता था, वो बुरी तरह से, वो जो हेल होता है ना, वो हेल स्टॉर्म जो होता है वो पूरे जो कासल, जो जाइंट का कासल था ना, महल था, उस पर वो रैटल्ड करता था, वो गिरता था तो उससे एक साउंड क्रिएट होता था, उसे रैटल्ड बोलते हैं। और वो कब तक गिरता था, जब तक स्लेट्स, जो रूफ पर लगी हुई स्लेट्स थी ना, वो टूट ना जाए। एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो पूरे गार्डन में घूमता था जितनी फास्टली वो जा सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस,
जो हेल था उस वो किस कलर के ड्रेस में था, ग्रे कलर के, मतलब वो ऐसा अपीयर होता था, इसमें उन्हें अपीयरेंस दी गई है जैसे वो कोई पर्सन है। जो हेल हैं, फ्रॉग हैं, तो वो कैसे लगते थे, ग्रे कलर का लगता था। और उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी लगती थी, जैसे ब्रीथ वाज लाइक आइस, आइस की तरह वो ब्रीथ करता था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जेंट। सेल्फिश जेंट ने अपने आप से कहा, मुझे नहीं समझ में आता कि जो स्प्रिंग है उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। वो बहुत ही डेस्परेट होकर बैठा हुआ है जो सेल्फिश जेंट, और विंडो से बाहर देखता है। चारों तरफ उसे क्या दिखाई देता है, कोल्ड वाइट होता है उसका पूरा गार्डन। वो कहता है आई होप, वो होपफुली कहता है कि शायद वेदर में कोई चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग है वो कभी नहीं आता। नोट द समर, ना ही समर आती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, मैंने बताया था ऑटम सीजन आ गया था, हर गार्डन में, कंट्री के हर गार्डन में फ्रूट्स थे। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जो ऑटम सीजन था उसने जाइंट के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सैड। सो क्योंकि ऑटम सीजन वहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। बिकॉज ही रेस्ट्रिक्टेड चिल्ड्रन एंट्री इनटू हिज गार्डन, सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर कौन सा सीज़न हो गया था, विंटर हो गया था। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जो नॉर्थ विंड और हेल और फ्रस्ट थे ना, वो हमेशा वहाँ डांस करते रहते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड वैन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह को जो जाइंट था वो लेटा हुआ था अपने बेड पर, तो उसने बहुत ही प्यारा म्यूजिक सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. उसने बहुत ही एक सुबह उसने जाइंट ने बहुत प्यारा म्यूज़िक सुना, उसे लगा कि ये कोई किंग का बैंड जा रहा है, उसका जो म्यूजिशियंस बैंड है वो पास हो रहा है, उसके ईयर्स को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, उसने विंडो से बाहर देखा तो एक लिटिल लिनेट, एक छोटी सी जो बर्ड, लिनेट क्या है, बर्ड, वहाँ पर क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हार्ड इज बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, एक लंबे टाइम के बाद उसने किसी बर्ड की सिंगिंग को सुना था। इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उस बर्ड का जो म्यूजिक था वो उसे कैसा लगा था, मोस्ट ब्यूटिफुल लगा था वर्ल्ड में। दैन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, अब जो हेल थी वो भी, हेल था जो वो भी रुक गया था। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ विंड जो रोर कर रहा था ना चारों तरफ, वो भी बंद हो गया था। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट इज विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक ए डोर, जो डोर की तरह खुलती है ना विंडोज़, तो उस विंडो से उसके पास एक बहुत ही स्मेल, अच्छी स्मेल आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और वो कहता है बहुत ही होपफुली कि शायद स्प्रिंग सीजन आ गया। सेड द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो एकदम जंप किया उसने बाहर देखने के लिए कि क्या सचमुच स्प्रिंग सीजन आ गया है। Okay students, remaining part we will read in my next video.